अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो जहां आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपके बीच दे रहे हैं। पहली 11 लोगों की विधानसभा से जुड़ी हुई लिस्ट जारी हो चुकी है और अब इसके बाद ये दूसरी विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बेहद एक्टिव और लगातार एकाएक दूसरी लिस्ट भी उसने जारी कर दिया। पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और लगातार पार्टी जो है वो बेहद मजबूती और तेजी के साथ मुद्दों से लेकर के नुमाइंदों तक की चुनाव में देरी नहीं लगा रही है। पहले लिस्ट भी आ गई थी। लिस्ट में 20 उम्मीदवार के नाम इस बार हैं। इससे पहले वाले में 11 थे। टोटल मिला लिए चाहिए तो 31 उम्मीदवार सामने होंगे। जंगपुरा से चुनाव मनीष सिसोदिया लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी डिप्टी सीएम रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश में कर रही है, यानी अपनी सीटों को बचाने की या यूं कह लें जीत जाने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी और तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अपने पुराने जो रिकॉर्ड है उसको और मजबूत करके ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में। दिल्ली विधानसभा जुड़े ये बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर के मुद्दों से लेकर पोस्टर तक में अब आपको चुनावी रंग नजर आने लगेगा। लगातार बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे पर पोस्टर वॉर खेल रहे हैं। तो वहीं सबसे आगे आम आदमी पार्टी नजर आती है, जहां पहले 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी और अब 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट निकालकर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। जहां अन्य दल जो हैं विपक्ष के वो कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को भुनाने में, तो वहीं आम आदमी पार्टी फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ दिल्ली में आगे बढ़ रही है। क्योंकि दो ही राज्य हैं, पहला दिल्ली, दूसरा पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की है सरकार। पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार पार्टी में लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। अवध ओझा भी उसमें से एक है जिनकी ज्वाइनिंग करवाई गई और ऐसे ही कई नाम हैं जो एकाएक पार्टी में जुड़ते हुए नजर आए हैं। सबसे ज्यादा जो आप बदलाव या यूं कह लें, जो सबसे ज्यादा आप हेरफेर देखेंगे वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखेंगे। जबकि आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस स्टेट में राज किया है, लेकिन फिर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ज्यादा लड़ाई क्यों है? मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ भावना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भावना, दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहद एक्टिवली काम कर रही है। अभी दूसरी पार्टियां उम्मीदवार पर चर्चा कर रहे हैं, वहां उम्मीदवारों की दूसरी सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। जी जरूर, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्ट जारी कर रही है। जहां पहले आम आदमी पार्टी 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं आज 20 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। और वहीं देखा जाए तो सभी नए चेहरे अलग अलग विधानसभाओं में देखा जा रहे हैं। नरेला से जो है दिनेश भारद्वाज, वहीं तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जिन्होंने अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, उनको टिकट दिया गया है। आदर्श नगर से मुकेश गोयल को टिकट दिया गया है, तो वहीं मुंडका से जसबीर कालरा को टिकट दिया गया। और खास बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनकी पटपटगंज विधानसभा होती थी, वो अब जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। और पटपटगंज विधानसभा से जो है मैं आपको बता दूं अवध ओझा जो शिक्षा के जनक कहे जाते हैं, उनको पटपटगंज से जो है चुनावी टिकट दी गई है। 20 उम्मीदवारों की जो है वो लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि अब तक आम आदमी पार्टी टोटल 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ अपना परचम लहराने वाली है। हर विधानसभा सीट पर अलग अलग नए नए चेहरे अब देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं सभी चेहरे जो है पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं और चुनावी तैयारी कर रहे हैं। एक तरीके से आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि जो संगठन के लोग हैं उनके नाम इस दूसरी सूची में जारी किए गए हैं। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और भाजपा को करारी हार देने की टक्कर में है।
भावना, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री की पटपड़गंज सीट को बदल दिया गया है, जंगपुरा कर दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सीट पर डर था कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, या यूं मानकर चलो कि अवध ओझा अभी उम्मीदवारी उनकी उतनी मजबूत है नहीं, जनता के बीच, खासतौर पर दिल्ली की जनता के बीच उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उनको ये सीट दी गई है कि सेफ सीट है, जीत कर आएंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं देखा गया है, आम आदमी पार्टी की पहली सूची की बात की जाए, दूसरी सूची की बात की जाए, जितने भी नए लोग चाहे भाजपा से आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस से आए हुए हैं, जो भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उन्हें उस विधानसभा में उतारा जा रहा है। वहीं पटपड़गंज विधानसभा से अवध ओझा जी आते हैं, तो इस बार जो पटपड़गंज विधानसभा है उसको लेकर अवध ओझा को मौका दिया गया है। तो वहीं मनीष सिसोदिया को जो मौका दिया गया है वो जंगपुरा विधानसभा से दिया गया है, जहाँ से अब तक विधायक प्रवीण कुमार जाने जाते थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं प्रवीण कुमार को जनकपुरी से चुनाव लड़वाया जा रहा है। एक तरीके से पूरी शफलिंग आम आदमी पार्टी की तरफ से देखी जा रही है। जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो पुराने विधायक रह चुके हैं, उनको नई सीट से मौका दिया जा रहा है, और जो नए लोग हैं उनको विधानसभा का मौका दिया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरी राजनीतिक तैयारी के बाद जो है सूची जारी कर रही है, और आज दूसरी सूची आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। भावना, जिस नामों को लेकर के आप जिक्र कर रही हैं, कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो इसमें काट दिए गए हैं, या हो सकता है कि आगे उनको मौका मिले, फिलहाल अभी उनको मौका नहीं मिला है। क्या उनमें असंतोष की कोई भावना नजर आ रही है? कोई विधायक जो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं मन में ही ठीस खाए बैठे हों? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आज 20 विधानसभा की लिस्ट जारी करी है, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पुराने विधायकों के जो नाम हैं वो काट दिए गए हैं, और नयों को मौका दिया जा रहा है जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। जैसे तिमारपुर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में काफ़ी प्रचलित रहे हैं, हर तरीके की आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बार दिलीप पांडे का टिकट काट कर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को जो है वो टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर इस तरीके की शफलिंग देखने को मिली है, और उसी को लेकर अभी तक ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि जो विधायक है उनमें नाराजगी है या उनको मौका नहीं मिला है, तो वो आम आदमी पार्टी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलीप पांडे को तो लोकसभा में भी मौका दिया गया था। भावना, दिलीप पांडे को लोकसभा में भी मौका दिया गया, उसमें भी हार गए। विधानसभा में मौका दिया गया था पिछली बार, तो वहां पर जीत कर आए थे। जी, अगर तिमारपुर विधानसभा की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिलीप पांडे भारी बहुमत से जो है अपनी विधानसभा सीट जीतते हुए नजर आए थे, अपने क्षेत्र में भी एक्टिव मोड में नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ स्टैंड लेने पर वो अपनी आवाज भी बुलंद करते हुए नजर आए हैं। चाहे भाजपा को खेलने वाली बात हो, कांग्रेस को, हर बार आम आदमी पार्टी के लिए दिलीप पांडे ने आवाज भी बुलंद करी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या दिलीप पांडे को किसी और सीट से मौका मिलता है, या इस बार उनका टिकट कट ही जाता है पूरी तरीके से? बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए।